राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ करवा चौथ की सरल संपूर्ण व्रत कथा। आइए आगे जान लेते हैं। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखे उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती हैं। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट से रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपने बहन को बताया है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती हैं, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती हैं तो उसे बाल निकल आता है और तीसरा जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती हैं तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बैखला हो जाती हैं और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है कि सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती हैं कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेंगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के स्वयं के पास बैठी रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसके आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहा चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6वें नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती हैं। यह भाभी उसे बताती हैं कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उनकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती हैं। इसलिए जब वह आए तो तुम्हें उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टला मटोली करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं और लेकिन करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के
मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले।